राम राम जी, नमस्ते, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ में स्वागत है। तो भाई जी आज रविवार और 10 बज गए, 10 बज चुके हैं पूरे। जिस टाइम से ब्लॉग स्टार्ट किया है और तैयार होके पहुंच गया रेलवे स्टेशन पर, क्योंकि घर तो मेरा अपने जल्दबाजी में बहुत सारे काम हो जाए हैं और गाड़ी में फिर मेरा मन नहीं मानने। आज जी तो करा था मेरा स्टार्ट करने दें, फिर मैंने सोची चलो रेलवे स्टेशन पर पहुँच के कर लेंगे, ट्रेन आवेगी इतने। तो आज हम जाएंगे शादी में, मैं और आराध्या। और मैंने डाला अपना सिंपल सा सूट, क्योंकि भी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो फिर जो वैसे सूट हुआ है ना वो परेशान कर दें, पसीने में दुखी हो जावा। हाँ, तो मैंने सोची कि चलो नया भी है और सूती भी है, वही डाल लो। हाँ, और रोड लाग जाओ आगे के ना या वाह ट्रेन है नहीं जोड़ तक आप जैसा लग रहा हो तब तक आई के। हाँ। और काफ़ी दिनों बाद ट्रेन में जाएंगे। जुलाने गए थे अपन ट्रेन में ना। हाँ। दिसंबर में, पता नहीं महीना तो कौन सा, दिसंबर में जलवा पूजन था। उस टाइम गए थे। और वो हमारा इतना सारा सामान ज़्यादा हमने गाड़ी मारा पड़ा, नहीं बाइक तो आ जाएंगे आने वाली बाइक पर चाल तोड़े पहुँच जाएंगे। बाइक पर थोड़ा जल्दबाजी में हो जाते, गाड़ी थोड़ी आराम से चलानी पड़ा ना। भीड़ भड़ाका इधर है, सीजन का एक नंबर चलाई, सीजन का टाइम है ना, तो इस करके थोड़ा सा हो जाए। तो चलो भाई फिर छुट गई 12 वाली ट्रेन। तो भाई राम राम जी मेरी तरफ से भी। ट्रेन हमारी आ चुकी है और इस टाइम पे 10:15 हो चुके हैं। और ट्रेन थोड़ा लेट है, इंटरसिटी है ये, सुपर फास्ट। तो टोहाना से नरवाना, जींद और फिर रोहतक। और पौने 2 घंटे में पहुँचा देना पूरा। हाँ, या पौने 2 वाली को नहीं, या पौने 2 में नहीं, पहले पहुँचा। हाँ, या 1 घंटा 20 मिनट में पहुँचा। पौने 2 में वहाँ पहुँचा हुआ, जो से रुक रुक के चल रहा है। आ गई है ना, रुक का नहीं। बस यार मैंने जगह ढंग की जगह पा दी नहीं, मेरा तो दिमाग की बैंड बैठ जाएगी। मैं कह नहीं सकता कुछ। तो वही ट्रेन हमारी आ गई थी, बैठ लिए। हाँ, अब हम जावांगे रोहतक उतरांगे और रोहतक तक फिर हमने बस लेनी पड़ेगी। बहुत लंबा सफ़र है, बहुत लंबा सफ़र। देख लो भी, सवेरे 10 बजे के हम करीब 4:30 बजे के आसपास पहुँचे थे। इतना लंबा सफ़र था वो। तो ट्रेन में ना टाइम कम लगता है। अगर यहाँ से भी हम बस में जाते ना रोहतक तक तो और डबल टाइम लगना था, डबल से भी ज़्यादा ही बेशक से लगना था। वैसे तो मास्टर जी बोल रहे थे, बहुत बार बोला इन्होंने तो, कि मेरे साथ चल पड़ना, मैं गाड़ी में लेकर के चल पड़ूंगा, लेकिन मैं नहीं मना कर दिया। उसका रीज़न ये था, अगर मास्टर जी जाते तो फिर मेरे को जय को भी साथ में लेकर के जाना पड़ता, क्योंकि जय मेरी माँ के पास बिल्कुल नहीं रुकता, बहुत ज़्यादा शरारत करता, बहुत ही ज़्यादा करता, हद से ज़्यादा करता है। तो ये तो फिर भी रोक लेते हैं उनके पास, तो वो रोने से नहीं रुकेगा, फिर कोई फ़ायदा नहीं है भाई, वहाँ पर मेरा जी दुखी होगा। और ये घर पे होते हैं ना तो थोड़ा सा मैं रिलैक्स हो जाती हूँ भाई, हाँ वो हैं और अपने आप रोक लेंगे, मतलब भी उसको। तो फिर जय को साथ में लेकर के जाते तो हम चारों एक साथ गाड़ी में जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि इतना लंबा सफ़र और मेरा मन नहीं मानता ना। तो मास्टर जी ने इतनी लंबी गाड़ी अभी तक चलाई है, क्या हो गया, टोहाना ही लेकर के चले गए या फिर बस नरवाना तक, इतनी दूरी लेकर के गए हैं। ज़्यादा मतलब लंबी चलाई नहीं है ना, तो शुरू में थोड़ा सा डर रहता है। और चारों तो एक साथ हम बिल्कुल भी नहीं बैठेंगे, क्योंकि एक बार पहले हमारे साथ हादसा हो चुका है, तो मेरे को उसके बाद बहुत डर लगता है। और अभी हम पहुंच चुके थे गांव डाणी है शायद, ये सालावास गांव के पास है। और बस भी हमारी निकल गई थी रोहतक से। तो फिर हम रोहतक से झज्जरवाड़ी में बैठे और झज्जर से फिर हमने जो कसौली है, कोसली की जो बस है वो ली भी। मेरे को इधर के नामों में बड़ा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि ना बहुत ही अलग अलग से नाम मैंने देखे, सालावास, छुच्छकवास, बूरावास, पता नहीं कैसे कैसे, मतलब ज़्यादातर गाँव के पीछे ना वास लगा हुआ था। तो घर पे आए और घर पे आने के बाद चाय पानी पिया। चाय पानी पी के आराध्या तो चली गई थी, लगन लेकर के गए थे, तो उनके साथ में भेज दिया था आराध्या को। तो फिर कोई क्लिप वगैरह निकालने वाला भी नहीं था। और फिर मैं लग गई थी मेहंदी लगवाने के लिए, क्योंकि मीनू को तो उस टाइम पे काम था, काफ़ी सारा काम रहता था इनका करना। तो फिर इन्होंने बोला कि सीमा तू फ्री है, तू लगवा ले। तो मैं मेहंदी लगवाने के लग गई, तो क्लिप किसी ने निकाली नहीं। बस अभी जो सीनू है, मतलब जो छोटी बहन है, उसकी जो सूटकेस वगैरह हैं वो सेट कर दिए, मतलब जो सामान वो लेकर के जाएगी कल। और उसके बाद आ गए थे चाक पूजने के लिए। और एक ये चीज़ मैंने सबसे अलग देखी यहाँ की, मतलब ये रस्म सबसे अलग थी कि यहाँ पे चाक है ना, शादी से पहले दिन पूजा जाता है। जैसे कल शादी है और आज जो चाक है वो पूजा जा रहा है। लड़के का भी ऐसा ही होता है, शादी से पहले दिन चाक पूजा जाता है, और लड़की का भी शादी से पहले ही चाक पूजा जाता है। और चाक पूजने में भी हमारे यहाँ तो क्या होता है, मतलब कुरडी पूजन बोल देते हैं हमारे यहाँ पे। तो
हमारा जो एरिया है, मतलब चाहे मामा का लगा लो, चाहे सीसर लगा लो, मतलब जो मेरा मायका, चाहे मेरे ससुराल में लगा लो। और हमारे यहाँ पे तो ना कुरड़ी पूजन ही बोलते हैं, चाक पूजन भी बोल देते हैं। और यहाँ पे तो क्या होता है, गांव का जो मंदिर होता है ना उसके पास से मतलब नाच गा के आ जाया करें। और जो सीसर है वहाँ पे खेड़े पे जाया करें, जो खेड़ा है ना वहाँ पे दोक लगा के आ जाया करें। और मामा के कुरड़ी पूज के आया करें, मतलब कुरड़ी की दोक मार के आया करें उस दिन, ठीक है। तो इस तरह से होता है हमारे यहाँ पे तो। और शादी वाले दिन ही होता है, मतलब जैसे शुरू में तो बाती लेवेंगे, फिर मांडा बांधा जाएगा बाती लें पीछे, और फिर अपना खाना वगैरह खा के और फिर कुरड़ी पूजन पे जाया करें। उसके बाद अगर लड़की का है तो भाई शादी फेरे वगैरह का हो जाया करे, लड़के का है तो गुड़चड़ी की तैयारी कराया करें। तो इस तरह तो होया करें। लेकिन यहाँ पे तो ये जो मटके से है ये रख दिए थे यहाँ पे, और अब अपना जो दोख है वो लगा ली है, और एक एक मटका सब ने उठा लिया था। और ये अपने गीत गाते पहुंच गए थे। थोड़ा बहुत जो नाचन का सोन है वो भी कर लिया था। हम क्लिप मैंने कमें निकाली, क्योंकि मेरे पास कमें निकाली जा, मैं बाहर जाके आराध्या ही निकाल दिया करे, आराध्या मेरे पास थी नहीं। तो इस करके जितने भी क्लिप मेरे से निकाली गई मैंने निकाली। बना दी, सारे ही बना दी। एक तो ना मैंने लाइट सारे छोटी छोटी लागे हैं, ये लाइट तो मैंने नू लगा है अंधेरा कर रहे हैं। अच्छे ना बिल भी ना आंदा हो चाहे, बस वो नॉर्मल तो सब ये लट्टू लगा हुए हैं, कितने भी चले जाओ चाहे। वो हमने थोड़ा सा नू हो गया ना अभी वीडियो को काम करते रहो, सारे आदत हो गई ऑर्डर लट्टू रान की। तो ये हो गया है रात का टाइम। चाक पूजने के बाद हम आ गए थे काका के, क्योंकि यहाँ पे आज बांध था तो यहीं पे कर रखा था खाना पीना, और सब ने खा लिया था। मैंने थोड़ी सी पूरी उतरवा दी थी, उस टाइम ना मेरा तेल इतना ज़्यादा चिढ़ गया सिर में, क्योंकि बाहर आंगन वगैरह में उतारा है ना तो इतना फ़र्क को नहीं पड़ा है, लेकिन अंदर बंद उसमें उतारा ना तो वो चढ़ाई है। और फिर कुछ सफ़र में मैं दुखी हो जाया करूँ, लंबा सफ़र हो रहा हो, फिर कुछ भी मेरा चोट लागन के कारण, मतलब कल तो मैंने को नहीं पता चला, लेकिन आज तो मैंने नू लागे था कि सारा शरीर ठुक सा रहा है, क्योंकि पड़ी तो बहुत जोर ते हूँ ना,
तो वो बाद में दुख है, उस टाइम तो को नहीं इतना महसूस होंदा। और इब बस हाँ में रह गए थे मैं और मीनू, तो हम भी खाने लाग रहे हम और खा पी के फिर अपना जो बनवाड़ा है वो लेके चलेंगे। और ये चीज़ भी मैंने यहाँ पे अलग ही देखने को मिली, बहुत सारी रस्में थी, जैसे शादी वाले दिन भी बहुत सारी चीज़ें थी जो बिल्कुल अलग थी, हमारे वहाँ पे नहीं होती हैं, मतलब कुछ अलग होती तो हैं बट अलग होती हैं। तो अभी बस अपना जो खाना है वो खा लेते हैं। खाया तो बस ईसा ही गया था, क्योंकि सुबह में मैं कुछ नहीं खा के गई थी घर तक, और फिर पूरा दिन ऐसे निकल गया था ना, तो उसमें भूख सी मर जाए, मतलब चाय पानी पी लिया, नींबू पानी पी लिया, कोल्ड ड्रिंक पी ली, उसी में कुछ हल्का फुल्का खा लिया साथ साथ में। तो अभी बस जो मुँह चीतने की रस्म है ना वो होगी, आरता वगैरह है वो होगा। और ये भाई सीनू है, मीनू की छोटी बहन, तो इसकी शादी है। और पहले ये नजफगढ़ रहा करते, ये भी गांव में रहने लगे कुछ साल तक, और कुछ लोग पहचान भी गए होंगे और कुछ ना भी पहचाना होगा। जो न्यू सब्सक्राइबर हैं जो काफ़ी लंबे टाइम से जुड़े हैं या शुरू से जानते हैं वो पहचान भी गए होंगे। एक बात मैं आप लोगों से भी बोलूँगी कि आप लोग अपनी पॉजिटिविटी बना करके ही रखें, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। और क्या होता है ना, जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे के लिए तो कमेंट बिल्कुल भी मत किया करो, ठीक है। मुझे रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे हूँ, मुझे पता है कि कुछ भी कोई कुछ भी लिख सकता है, और हमें आदत भी पड़ जाती है। कई बार हम वीडियो बनाते हैं मतलब भी कमेंट के ऊपर, तो वो भी हमारा एक तरह का कंटेंट ही होता है, और ये मत सोचा करो कि हमें उनसे फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे भाई जो फैमिली यूट्यूब पे नहीं है, अगर उनके लिए आप कुछ भी ऐसा वैसा कमेंट करोगे तो उनके ऊपर फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि उन सबको इन सब चीज़ों की आदत नहीं होती है, ठीक है। तो कई बार ये होता है, दीदी ये क्यों, दीदी वो क्यों, दीदी ये फलानी चीज़ क्यों, तो प्लीज़ कोई भी ऐसा वैसा कमेंट ना करें। आई होप आप मेरी उम्मीद पे खरा उतरोगे और ऐसा वैसा कोई भी कमेंट नहीं करोगे कि जिससे मेरे को भी जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो जाए और अगले को देख करके बुरा लगे। बाकी ऐसा तो कुछ नहीं है, देखो वीडियोज़ वगैरह में कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ लोग वो चीज़ें निकाल लेते हैं, ठीक है, ढूंढ लेते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में ये सब चीज़ें होती हैं, भरी होती हैं, तो वो वही निकालेंगे। बाकी मेरे सब्सक्राइबर बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार हैं, और बस इक्का दिक्का लोग ही होते हैं जो निकल के आ जाते हैं ऐसे वैसे कमेंट करने के लिए, तो उनका तो मेरे पास इलाज है। बस जो मेरे होनेस्ट व्यूवर्स हैं वो ऐसा ना करें। आजा चल क्या टाइम ये तो यहाँ पे घर आ गए हैं, 10 बजे के आसपास का ये टाइम हो गया था। बात गान वाली बात गान लग रही थी, और क्योंकि आज बात गाया जा रहा था, लास्ट वो था ना दिन, कल शादी है इस करके। और भाई ये हाथ ऊपर खड़े करके या चौधरी पकड़ने सच में वो बहुत मुश्किल काम है, मतलब बिल्कुल नू हो गया था ये राम, किस टाइम घर पहुँचांगे, रीव नू हो रहा था, बस किस टाइम नू कहेंगे भाई इस चौधरी ना हटा दो, क्योंकि हाथ इतने ज़्यादा दर्द करने लग गए थे। मैं खाया तो एक सजा सी ये है, हाथ ऊपरान करवा दिया करें ना, वो थोड़ी देर भी हाथ ऊपरान नहीं खड़े करे जाया करें, तो वो एक काम हमारे साथ हो रहा था। और वो तो बोले कि दीदी अपन थोड़े नज़दीक को आ गए, अगर पूरा चक्कर लगा के आते तो बहुत देर में पहुँचते, फिर तो जमाए दुखन लाग जाते। स्टैचू ओवर सॉरी बोल देना। अरे अच्छा बेटा नानी को बोल दे, नानी लाइट को लेना भाई ले आओ।
राई ना पाई मन को आज बूटी छाग लिया ना उरा वो छोरी जारी ले लो की छोरी वो जारी से ना ना तो तैयारी क्यों ना करी जब कि ना मैं भूली की मन तो याद दो नहीं हां मैं भूल गया ये तो याद करेगी कहां का गई थी छोरी आओ वो ये बात करने लग रही है तो बैठी बैठी है तो बढ़िया बात ये ले डर जा बेटा डर बात 2 मिनट रुक जा मार ना गया ये कर ले उतर का काम आओ देख सुन सरपंच निकाल तो करे पुलिस खड़ी हो जाए बड़ी सी देर देख साथ अरे साथ में क्यों नहीं नीचे पे एक बार मार ले थोड़ी देर तो थोड़ी नीचे थोड़ी ले ले तड़का काम आओ ले गया अरे दोनों एक बार घेर के फिर यहां से भी साथ अरे जाए बराबर डाको मारा है आ जाए अच्छा ले ले बंदड़ी तेरे तक कर दे बाटड़ी को क्या करेगी करूंगी की बाटड़ी को करूंगी बेटा अभी मैं काम करवा दे एक साल में चले तो वही ईब हम आगे थे घर और ईब लगन दे के आए थे ना आज, तो उसमें सीनू की जो साड़ी और सूट है वो आ रहे थे, इसकी सासू ने पूछा रखे थे तो हम सब वो देखने लग रहे हैं। तो ये एक मैरून कलर का सूट था बहुत ही प्यारा सा, और एक ही ग्रीन कलर की साड़ी थी बनारसी में। देखा bisa bapak.